Hey everyone, welcome back to a new session. My name is Akash. I work as a software engineer and I'm creating solutions using artificial intelligence. So आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि 2025 में आपका सिलेबस कैसा दिख रहा है। और कंप्यूटर साइंस अगर आप 11th में हो या फिर 12th में हो या अगर आपको कंप्यूटर साइंस पढ़ना अच्छा लगता है, देयर आर अ फ्यू बेसिक थिंग्स जो आपको आनी चाहिए। द बेसिक थिंग्स आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ computational thinking works and एनी वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हम लोग देखेंगे इस सेशन में कि आपके बोर्ड्स के लिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। सो लुकिंग एट द सेशन, द फर्स्ट थिंग वी आर गोना सी कि आप ये इस कोर्स क्यों पढ़ रहे हो, इस कोर्स को पढ़ के आपको क्या फ़ायदा होगा। आपका जो एग्ज़ाम है दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। नाउ इन दोनों के बीच में क्या डिवीजन होता है मार्क्स का, वो आप देखोगे। की टॉपिक्स एंड कंसेप्ट्स, बेसिकली चैप्टर वाइज कौन से टॉपिक्स आते हैं, कौन से टॉपिक्स को ज़्यादा वेटेज दिया जाता है, विच टॉपिक्स आर मोर इम्पॉर्टेंट, एंड एट द एंड सम टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज ऑन हाउ टू cover up the Python sessions and how to become better at programming. So starting with the first learning objective कि आप ये कोर्स पढ़ क्यों रहे हो एंड इस कोर्स को करके आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। तो बेसिकली आप दो चीज़ें पढ़ने वाले हो यहाँ पर, कॉम्पिटिशनल थिंकिंग, इट इज़ ऑल्सो नोन एज एल्गोरिथमिक थिंकिंग। बेसिकली आप स्टेप वाइज सोचते हो, स्टेप वन में आपको ये करना है, स्टेप टू में आप आगे जाके नेक्स्ट सोल्यूशन क्रिएट करोगे एंड स्टेप थ्री आप उसको आइटरेट करोगे एंड सो ऑन। सो दीज स्टेप्स हेल्प यू क्रिएट सोल्यूशंस विच आर मॉड्यूलर इन नेचर। बेसिकली किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को आप छोटे स्टेप्स में डिवाइड करते हो एंड देन यू ट्राई टू सॉल्व देम। सो दिस इज नोन एज कॉम्पिटिशनल थिंकिंग। सेकेंड वुड बी पाइथन प्रोग्रामिंग। नाउ कॉम्पिटिशनल थिंकिंग अगर आपको एक बार आ गया तो a programming language like Python would make it easy for you to create solutions and create programs. Along with that हम लोग थोड़ा social and ethical implications of technology देखेंगे। Technology is increasing and improving and developing at very fast pace. So उतने fast pace पे अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो उसके impact society पे भी आता है एंड उसके लिए हमें राइट और रॉन्ग क्या है वो समझना पड़ता है। सो इस सेशन में इस कोर्स में हम लोग ये सब चीज़ें देखेंगे। मूविंग ऑन टू द एग्जाम पैटर्न, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगेन कॉम्पिटिशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट जो आपका 45 मार्क्स का आने वाला है। तो बेसिकली आपका थ्योरी जो है वो 70 मार्क्स का आएगा एंड प्रैक्टिकल फाइल इंक्लूडिंग कोडिंग लैब सेशंस वो आपका टोटल 30 मार्क्स का आने वाला है। Again, I would like to urge you to practice a lot of computational thinking and programming. ये आप एक दिन पहले या एक हफ्ते पहले पढ़ के नहीं कर सकते हो, you have to be consistent in that. The other two chapters are computer systems and organization. A relatively easy chapter gives you a basic outline कि computer hardware क्या होता है, computer RAM क्या होता है, which are the various parts that actually create a computer system. And at the end, we'll also cover society, law and ethics. बेसिकली सोशल साइंसेज से रिलेटेड टॉपिक है बट इन रिलेशन टू टेक्नोलॉजी। फॉर योर प्रैक्टिकल्स, सॉरी फॉर द टाइपो हियर, फॉर योर प्रैक्टिकल्स अगेन पाइथन प्रोग्रामिंग इज नेसेसरी, टोटल 12 मार्क्स का होगा वो, एंड अ रिपोर्ट फाइल विच हैज़ टू कंटेन 20 पाइथन प्रोग्राम्स, अगेन 7 मार्क्स, and one project that uses the concepts that you have learned in this course. So this will come out to be total 30. So looking at the key topics, we saw there are 3 units. So first is computer system and organization. Again, very basic things, basic concepts कि कंप्यूटर सिस्टम किन चीज़ों से बनता है, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स का होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गेम्स खेल रहे हो, अगर आप टास्क मैनेजर ओपन कर रहे हो, अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, ऑल दीज सॉफ्टवेयर आर एक्चुअली डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स। हम लोग बुलियन लॉजिक देखेंगे, नंबर सिस्टम देखेंगे एंड एनकोडिंग स्कीम्स देखेंगे। दीज थ्री आर एक्चुअली अ बिट मैथमेटिकल इन नेचर, सो प्लीज़ बी रेडी फॉर थिंग्स टू बी मैथमेटिकल। थोड़े फॉर्मूलाज आप देखोगे, थोड़े लॉजिकल थिंकिंग आप देखोगे एंड इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग। मूविंग ऑन टू यूनिट 2 कॉम्पिटिशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, अगेन इट इज़ काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट अगर आपको कोडिंग करनी है, अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, बिकॉज कॉम्पिटिशनल थिंकिंग हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम्स इन अ बेटर वे कि आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करोगे। इट डज नॉट मैटर कि आप करेक्ट आंसर लेके आ रहे हो या नहीं। इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इन कंप्यूटर साइंस, देर आर मल्टीपल वेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, बट
देर इज़ वन द मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड वे जो आपका सबसे कम मेमोरी यूज़ करे, सबसे फास्ट रिजॉल्व करे. सो वो सब चीज़ें सीखना कॉम्पिटिशनल थिंकिंग से आता है. So a couple of things there, flowchart, pseudocode. We will look at Python basics, data types, errors कैसे आते हैं, how do you resolve errors. Flow control is actually necessary, जहाँ पर आप if statement, if else statement, iterative statements are really important. Some data types like strings, lists, tuples and dictionaries. And there are some Python modules जो already Python में present होते हैं. अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड कोड क्रिएट करना है, यू कैन ऑलरेडी गो एंड चेक इन पाइथन. किसी ने वो कोड ऑलरेडी बनाया हो सकता है एंड प्रोवाइडेड एज अ लाइब्रेरी, सो यू कैन डायरेक्टली यूज दैट विदाउट कोडिंग completely again. Looking at Unit 3, Society, Law and Ethics, how does your digital footprint affect the society? What does a digital footprint mean? You have created multiple accounts, you have Instagram, you have Facebook, you have YouTube accounts, you are uploading things, you are commenting on Twitter. So all these things are affecting the society in some way. Not you, but if everyone tries to post things, share some things, so it is affecting society in one way. And which means कि आपका जो डेटा है वो ऑनलाइन जा रहा है. हाउ डू यू प्रोटेक्ट योर डेटा, हाउ डू यू मेक श्योर कि किसी ने आपका डेटा चुराया ना हो या मे बी उसको कॉपी कर लिया हो. अगर आपने सुना होगा पायरेसी इन मूवीज़, वो कैसे कवर होता है, कौन से लॉज के अंदर कवर होता है, व्हाट इज साइबर क्राइम एंड सेफ्टी. So these are a couple of topics which we will be covering in Unit 3, Society, Law and Ethics. Going to how to study this course. As we saw, the course is more focused on programming. Okay? So आपका एक एम होना चाहिए कि आप जब प्रोग्राम कर रहे हो, जब आप पाइथन सीख रहे हो, आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ रही है. देर आर नो डाउट्स. अगर आपको छोटा सा भी डाउट है, गो हैड, आस्क योर स्कूल टीचर, आस्क योर क्लास टीचर, मे बी कमेंट ऑन दिस वीडियो और एनी अदर वीडियो दैट आई हैव. आई विल ट्राई टू सॉल्व देम. बट वेन यू आर प्रोग्रामिंग, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप कोड क्यों कर रहे हो. रटना नहीं है. अगर आप रटने के लिए जाओगे तो एट द एंड अगर क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट आएगा, यू विल गेट इट रॉन्ग. सो द फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू फोकस ऑन प्रोग्रामिंग. Second thing is basics. Basics are really necessary. Even though आपका बोर्ड्स नहीं है अगले साल, बट आप क्लास 12th में शिफ्ट होने वाले हो, सो क्लास 11th बिकम्स रियली नेसेसरी, क्योंकि इसके जो बेसिक्स हैं वो क्लास 12th में यूज होते हैं. सो दिस इज हाउ टू स्टडी फॉर क्लास 11th कंप्यूटर साइंस. आई विल बी अपलोडिंग अ कपल ऑफ लेक्चर्स फॉर ईच ऑफ दीज यूनिट्स. अगर आपको चाहिए कि मैं और कोई वीडियो अपलोड करूँ, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स. You can share this video among your friends, and अगर आप क्लास 11th में हो या फिर क्लास 12th में शिफ्ट हो रहे हो, please do not forget to subscribe. I'll be posting more videos soon. I'll be seeing you in the next one. Till then, stay awesome. Bye bye.